हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आके पहुंच चुकी हूँ इंडिया की सबसे फेमस फोर्ट जो कि है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान के सबसे पुराने फोर्ट में से एक है। ये वही जगह है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने 16,000 दासियों के समेत जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट राजस्थान के कैपिटल जयपुर से 200 किलोमीटर और उदयपुर से 100 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। ये पूरे राजस्थान में से चित्तौड़गढ़ का इतिहास निकाल देंगे तो राजस्थान में इतिहास नहीं बचेगा। भक्ति, शक्ति, त्याग, बलिदान और वीरता की भूमि चित्तौड़गढ़, क्योंकि यहाँ के राजपूतों ने अपने शीश कटाए और यहाँ की बहु बेटियों ने अपने आप को जिंदा आग में जला के जोहर किया, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं किया। तो चलिए आज मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। मैं चित्तौड़गढ़ किले का पूरा व्यू देख रहे हैं आप। हाँ। मेरा नाम कमलेश सालवी है, मैं आपका टूरिस्ट फैसिलिटेटर गाइड बोल रहा हूँ। गेट है पाडल पोल गेट। तो इस प्रकार इस किले में चढ़ाई करने के लिए ऐसे आपको 7 गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, फिर किले में आपका प्रवेश होगा। लेकिन ये जो 7 गेट आप क्रॉस करेंगे ये इस किले का बैक साइड है, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा थे। तो किले का मुख्य द्वार आपको किले के फ्रंट साइड दिखाएंगे सूरज पोल गेट। मेन एंट्री पोर्ट का उस साइड से होता है। अगर आप चित्तौड़गढ़ घूमने आते हो, यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि किले की हर जगह तक आप गाड़ी से पहुँच सकते हो। ये जितना भी जो बाउंड्री आप देखेंगे ये सारा न्यू बाउंड्री है, जो ब्रिटिश शासनकाल में इस बाउंड्री का निर्माण करा था महाराणा फतेह सिंह ने। 1884 में इसका नींव डाला गया था, 1930 के समथिंग कार्य चला। इसलिए बाउंड्री का जो हॉल बने हैं सारे बंदूकों के हॉल है। उस समय बंदूकें नहीं होती थी। दुश्मन जब बाउंड्री के नजदीक आता था उनके पर गर्म तेल, गर्म पानी, पत्थर ये डाले जाते। ये सामने जो गेट आता है भैरव पोल, ये बाजू में छोटा सा मंदिर है भैरवनाथ का मंदिर, इसलिए भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। लेकिन अकबर के हमले के समय इस गेट को डैमेज कर दिया गया, तो इस गेट का जीर्ण उद्धार हुआ 1884 में महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा, इसलिए फतेह पोल भी कहते हैं इसको। इस साइड में जो स्मारक बने हुए देखेंगे आप, ये उस समय वीर सेनापतियों की स्मारक है। फर्स्ट में कलाजी राठौड़, अकबर के युद्ध के समय दोनों सेनापति इसी स्थान पे वीर गति को प्राप्त हुए। तो इन्हीं के हवाले करके उदय सिंह जी ने चित्तौड़ की राजधानी हटा के उदयपुर का निर्माण किया। पहले मेवाड़ का जो राजधानी था चित्तौड़गढ़ था, उदय सिंह जी ने अपने नाम से उदयपुर शिफ्ट किया। राजस्थान पहले 2 हिस्सों में बटा था, मेवाड़ और मारवाड़। अभी राजस्थान के 4 हिस्से, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और शेखावटी। ये सामने वाला गेट है तीसरा पोल हनुमान पोल, राइट साइड में प्राचीन हनुमान मंदिर में। के जो ऊपर जो गेट है लक्ष्मण पोल, दोनों पॉइंट जॉइंट में है, जुड़मा। ये लक्ष्मण पोल, राम और लक्ष्मण जी। 7वां गेट आएगा राम पोल, ये 7वां गेट है राम पोल गेट। ये बाहर बाबा रामदेव मंदिर भी है, सामने जो ध्वज लग रहा है सर, और अंदर भगवान श्री राम मंदिर भी है। जो प्राचीन जो मंदिर है वो अंदर वाला है। ये राइट साइड में जो मंदिर बना हुआ राम जानकी मंदिर। किले के ऊपर में 5,000 का बस्ती अभी भी रहता है। पहले किले का कुल आबादी 75,000 आबादी था पूरे किले का। देश आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने 70,000 को किले के नीचे उतारा, उनको रहने के लिए जमीन और मुआवजा दिया। 5,000 का जो बस्ती बसा उसको ये फैसिलिटी दिया कि जहाँ पे आपके पुराने मकान है, कच्चे मकान, उसको हटा के उसी स्थान पे न्यू निर्माण करा सकते। ऐसे सबसे ज्यादा तो किले पे शिव मंदिर है। तो मेवाड़ के फोर्ट में एंट्री करने के लिए आपको यहीं से टिकट लेना पड़ता है। 13 मंदिर अलग हो गए, जिसमें काली मंदिर हो गया, जा भवानी मंदिर हो गया, मीराबाई मंदिर हो गया। लेफ्ट साइड में जो बाउंड्री आप देखेंगे, आपने बनवीर का नाम सुना होगा,
दासी पुत्र बन गए। हाँ। अन्नादाई का, जिन्होंने अपने बेटे का बलिदान देके यहाँ के राणा उदय सिंह की जान बचाई। सबसे बड़ा किला है बड़ी पोल, इसको बोलते हैं बड़ी पोल। इस किले का सबसे हाइट वाला गेट है, इसलिए बड़ा बड़ी पोल कहते हैं। इसी गेट को देखने के बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया, जो फतेहपुर सीकरी पे जो बना है। सामने जो मंदिर आप देखेंगे किले का सबसे बड़ा मंदिर है कुटुंब श्याम मंदिर। राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति स्थापना है मंदिर के अंदर। राधा और बलराम की मूर्ति स्थापना है। इस मंदिर का निर्माण 734 के अंदर बप्पा रावल ने करवाया था। उसके अंदर विष्णु का मूर्ति स्थापना है। तो विष्णु वाहन जो होता है गरुड़ देव, तो मंदिर के सामने ब्लैक की मूर्ति है, गरुड़ की मूर्ति स्थापना विष्णु वाहन। लेकिन इस किले पे जो पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में विष्णु मूर्ति को खंडित कर दिया। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। तो मंदिर का रिपेयरिंग महाराणा कुंभा ने 1433 के अंदर में करवा के राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति स्थापना रिपेयरिंग करवाया, खंडित मूर्ति को हटाया और न्यू मूर्ति स्थापना की राधा कृष्ण और बलराम। और मंदिर को नाम दिया कुंभ श्याम मंदिर, राणा कुंभ और श्याम कृष्ण मंदिर। पूरे मंदिर का जो बनावट आप देखेंगे, इस मंदिर के अंदर में हिंदुस्तान के 3 फेमस मंदिर का लुक और डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। पीछे का जो हिस्सा आप देखेंगे महाराष्ट्र का त्रंबकेश्वर, अंदर जो एंट्री करेंगे गुजरात का सोमनाथ, ऊपर जो शिखर जो बना हुआ उड़ीसा जगन्नाथ। तो हिंदुस्तान के 3 फेमस मंदिर का लुक एक ही मंदिर है। तो पूरे किले पे मैंने बताया जितने भी महल, मंदिर का जो मूर्ति आप देखेंगे सर, हर मूर्ति का किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का सिर टूटा हुआ, क्योंकि यहाँ के राजपूतों ने कभी भी मुस्लिम भाषियों की अधीनता स्वीकार नहीं की, सिर कटाया, सिर कभी नहीं झुका। इसलिए चित्तौड़गढ़ के बारे में कहावत है कि देखने को खंडर, सुनने को इतिहास, और ले जाने के लिए इस भूमि की पवित्र मिट्टी है। क्योंकि यहाँ के राजपूतों ने अपने शीश कटाए और यहाँ की बहु बेटियों ने अपने आप को जिंदा आग में जला के जोड़ दिया, कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। उसी के पास में इधर चलेंगे आगे में सर, ये छोटा वाला जो मंदिर आप देखने चलेंगे, ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई मेड़ता सिटी के पास में छोटा सा गाँव है कुड़की, जोधपुर के पास में। यहाँ के राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे राजा भोज के साथ उनका शादी हुआ था। तो चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है, मेवाड़ ससुराल मारवाड़ की है। तो ये वही मंदिर है जहाँ मीरा को मानस के देवर ने जहर का प्याला भेजा, जो कृष्ण भक्ति से अमृत में हो गया। ये मंदिर फूलों की टोकरी में सांप भेजा, जो फूलों का हार है। तो मीरा को यहाँ कष्ट होने लगा, तो मीरा इससे परेशान होकर यहाँ की जो ओरिजिनल जो मूर्ति थी श्री कृष्ण की, वो अपने साथ द्वारिकाधीश गुजरात ले गई और वहीं कृष्ण मूर्ति के अंदर लीन हो गई, समा गई। उसके बाद में मंदिर में कोई मूर्ति नहीं, तो ओनली पोस्टर की पूजा होती। अभी 2001 के अंदर में चित्तौड़गढ़ में जो फेमस जो फैक्ट्री बिरला सीमेंट फैक्ट्री, उन्हीं की मालिकों द्वारा न्यू मूर्ति स्थापना की मीरा कृष्ण। इसी के बाजू में ये जो स्मारक आप देखेंगे, मीरा के जो गुरु थे संत रविदास, उनकी चरण पादुका की चिन्ह है, जो जाति से चमारते झूठियाँ बनाने का कार्य करते, मीरा ने उनको अपना गुरु। जस्ट ऊपर की तरफ में मूर्ति कला आप देखिए, एक सिर 2 हाथ और 10 पैर। जो इंसान का शरीर जो पंच तत्वों से बना होता है, उसकी कला दर्शाई गई पंच तत्व। ऐसा मूर्ति पूरे इंडिया के अंदर आपको 4 जगह देखने मिलेगी, पूरे इंडिया के अंदर। पहला चित्तौड़गढ़ किले पे आप देख रहे हैं, दूसरा देखेंगे माउंट आबू देलवाड़ा जैन मंदिर, तीसरा देखेंगे रणपुर जैन मंदिर और चौथा देखेंगे महाराष्ट्र अजंता एलोरा। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मूर्ति 4 जगह, 1 सिर और 5 बॉडी, पंचतत्व।
सामने जो टावर बना हुआ है वर्ल्ड फेम टावर है विजय स्तंभ। इसी का लोगो लगता है राजस्थान पुलिस के साइड बेच पे, राजस्थान पुलिस का लोगो साइड बेच पे। तो इस किले के ऊपर में सर 2 स्टेज के मुस्लिम राजाओं ने इस किले पे हमले किए। अहमदाबाद के अहमद शाह अब्दाली, मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी, तो महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप के परदादा ने दोनों को युद्ध में एक साथ में हराया। उसकी विजय की आदमी का निर्माण किया, नाम रखा विजय स्तंभ। 122 फीट टावर का हाइट और 157 सीढ़ी इसके ऊपर चढ़ने के लिए बना। 9 मंजिल का बना हुआ टावर है, 9 घरों के आधार 9 घर। तो उस समय इसको बनने में 10 साल तो बनने में लगा और 90 लाख रुपये का खर्चा इसको बनाने में। 1448 से 1458 विजय का प्रतीक विजय स्तंभ। अब इसको गवर्नमेंट ने 2020 के बाद इसको सील कर दिया कोविड की वजह से। बाकी कोविड से पहले ये ओपन था, ऊपर आने जाने के लिए ऊपर जाते थे, पहले जाते थे 9 फ्लोर तक जाते थे, लेकिन कोविड के बाद उसको सील कर दिया। इस प्रकार सीढ़ी इसमें 150 सीढ़ी राउंड में सीढ़ी बना हुआ है। 10 स्टेप चढ़ेंगे फिर प्लेन, फिर 10 स्टेप फिर प्लेन। कुतुब मीनार की तरह बनावट नहीं इसकी कि कुतुब मीनार तो चढ़ते हैं आप, इसलिए ओनली राउंड में सीढ़ी बनी है। तो इंसान को थकावट महसूस होती है। इस टावर पे चढ़ने के लिए थकावट बिल्कुल महसूस होती है, क्योंकि आपको 10 स्टेप चढ़े फिर ऐसे प्लेन आ जाएगा, फिर 10 स्टेप फिर प्लेन। थकावट बिल्कुल महसूस नहीं। छोटे बच्चे भी चढ़ सकते थे, लेकिन कोविड के कारण इसको बंद किया। ये गुम्बद का बिल्कुल गोला था। अभी दूसरे देखेंगे जो मैंने अभी फोटो बताया जो है, इसको बोलते हैं जौहर स्थल। पहले मैं यहाँ पे मैडम 35 से 40 फीट गहरा खड्डा था, पूरे गड्ढे में अग्नि जलाई और सामने वाली बाउंड्री वर्ड से रानी ने छलांग मारी। गार्डन के बीच में हवन कुंड बना। मार्च महीने में जो होली आती है, होली के बाद जो फर्स्ट एकादशी आती है, उस समय उदयपुर से पूरे हिंदुस्तान के राजपूतों को निमंत्रण भेजा जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान के राजपूत लोग किले के बने आते हैं, रानियों की आत्मा को शांति के लिए यहाँ पे हवन आता है। ये तो देश आज़ादी के बाद को गवर्नमेंट ने मिट्टी डाल के गार्डन बना दिया। आपने फिल्म देखा होगा पद्मावती, उसमें दिखा रानियाँ जौहर के लिए जा रही, सीढ़ी उतर के जा रही। जौहर कुंड में ओरिजिनल में सीढ़ी कभी होता नहीं था। आपके सामने आग लगा, उस आग के सामने कैसे जाएंगे? आग के जितने नज़दीक जाएंगे तपन से दूर बढ़ेंगे। जौहर कुंड में कभी सीढ़ी नहीं होता था। फिल्म में सीढ़ी दिखाया, गलत दिखाया। इसमें सीढ़ी होता है, गवर्नमेंट खड्डे को नहीं भरता, क्योंकि गर्मी के समय सूखा रहेगा तो आम पब्लिक के लिए गिरने का खतरा है, और बारिश के समय पानी से भरा तो भी गिरने का और डूबने का। इसलिए इसको गवर्नमेंट ने गार्डन मेंटेन किया। आज़ादी के बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद ही करवाया था, तो बहुत ज़्यादा तादाद में हड्डी, राख और ज्वेलरी बरामद हुई और मेडिकल जाँच में सारी हड्डियों की सारी हड्डी मिली। तो पहला हमला किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। उस समय रानी पद्मिनी का जोर हुआ था 16,000 लेडीज़ के साथ। सेकंड अटैक किया बहादुर शाह बेग गुजरात से। उस समय सेकंड जोहर जो हुआ था राणा सांगा की पत्नी और महाराणा प्रताप की दादी में रानी कर्णावती का 13,010 के साथ। 13,000 फिर से जोहर सेकंड जोहर। और थर्ड हमला किया था अकबर के सेनापति बेलाल खान। उस समय उदय सिंह जी ने चित्तौड़ की राजधानी हटा के उदयपुर शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ के जो रास्ते में जो स्मारक बताते हैं ना, कलाजी राठौर और जयमाजी राठौर जो महाराणा उदय सिंह जी के वीर सेनापति थे, तो दोनों की वाइफ के साथ में 8,000 राष्ट्रीय साथ जोहर हुआ। 16,000, 13,000, 8,000 तीनों जोहर इसी स्थान पर। तो मार्च में पूरे हिंदुस्तान के राजपूत हवन में एक साथ हैं। और कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में 3 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ के राजपूतों ने कभी भी मुस्लिम भाषाओं की अधीनता स्वीकार नहीं की, सिर कटाना स्वीकार किया, सिर झुकाना नहीं, जिनका इतिहास के पन्नों में स्वर्ण नाम लिखा हुआ। महाराष्ट्र के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कभी मुस्लिमों के साथ में सरेंडर कभी नहीं किया। मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप और अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान। तो तीनों के राज्य, महल, मंदिर आपको खंडित देखने को मिलेगा। ओनली वहाँ पे इतिहास सुनेंगे, बाकी कांच कुर्सी, बाग बगीचा, म्यूजियम, गार्डन ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा पॉइंट आपको देखना है, आपको जयपुर जाना पड़ेगा। ये सारा लग्जरी पॉइंट है कि जयपुर के जो राजा थे मान सिंह, उन्होंने अपनी बहन जोधा का शादी अकबर से कॉम्प्रोमाइज हो गया, रिलेशन हो गया, तो वहाँ के महल मंदिर आप सुरक्षित होते। कहते हैं कि पूरे राजस्थान में से चित्तौड़गढ़ का इतिहास निकाल देंगे तो राजस्थान में इतिहास नहीं बचेगा। भक्ति, शक्ति, त्याग, बलिदान और वीरता की भूमि चित्तौड़गढ़। मैडम उनको निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। राजस्थान के मुस्लिमों का जो सपोर्ट करने वाले जयपुर वाले थे,
जिन्होंने दुश्मनों के साथ रिलेशन बनाया, अपना जो इज्जत होता है, अपना मान सम्मान जो होता है, बहू बेटी होती है, तो वो मुगलों के साथ शादी करा दी, उनके पास फिर क्या बचा। इसी राजा की मृत्यु होने के बाद उनका डेड बॉडी उस गेट से अंदर लाया जाता था। और सर्वप्रथम डेड बॉडी सामने जो मंदिर है, शिव मंदिर है, सर्वप्रथम डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखा जाता था और उनके मुंह में गंगा जल डाला जाता था। वो पीछे वाला जो प्लेन जो मंच आप देखेंगे, उस मंच पे डेड बॉडी जलाने के बाद मंदिर के पीछे में पानी का तालाब, उस टैंक में स्नान किया, शिव की पूजा की, सामने वाले गेट से वापस पैलेस में जाने की, सामने वाले गेट से पैलेस में जाने की। इसलिए कहते हैं शिव वहीं होते हैं जहाँ शमशान होता है। बाकी हिंदू धर्म में जो मंदिर का मुख्य द्वार देखेंगे अधिकतर हमेशा सूर्योदय की दिशा में होगा, मेन गेट। इसका मेन गेट सूर्यास्त की दिशा में, क्योंकि सूर्य का अस्त होना इंसान का समाप्त। तो ये पूरा एरिया शाही फैमिली का शमशान भूमि था, रानियों का जोर स्थल और राजाओं का अंतिम संस्कार यहीं होता। तो राजाओं का डेड बॉडी जलाने के बाद में उनकी याद के लिए छोटे छोटे मंदिर बने हुए, उनकी याद में बनाए समाधि स्थल। लेकिन समय की मार से सारे खंडित हो गए, क्योंकि कुछ तो किला 3 हमले में किला खंडित हुआ। और ब्रिटिश शासन काल में 200-250 साल तक किला वीरान रहा है। ब्रिटिश ने अपने अंडर लिया लेकिन रिपेयरिंग कभी नहीं करा। तो समय की मार से भी ज़्यादा डायनोसॉर तो समय पर इसका मरम्मत नहीं हुई। तो सामने जो पानी का तालाब बना हुआ है, इस प्रकार पूरे किले पे ऐसे छोटे बड़े मिले गए, ऐसे एक्टिव और वाटर को जैसे यहाँ से खुदाई किया, पत्थर निकाला, महल बनाया, मंदिर बनाया, उसी गड्ढे का रिपेयरिंग करा के उसको पानी का तालाब बनाया। तो पूरे किले पे पानी का बिल्कुल कमी नहीं है। ओनली इस किले का जो हारने का कमी था, पूरा पहाड़ी इलाका, तो इस किले पे अनाज की पैदावार नहीं हुई। तो 3 जो हमले में मुस्लिम बादशाह को, तीनों हमले में पूरे किले को बाहर से पूरे किले को सील कर दिया गया। तो अनाज की कमी से यहाँ के राजपूतों को युद्ध लड़ना पड़ा, युद्ध में उनकी हार, कभी कम्प्रोमाइज नहीं। तो ये वही टाइम है मैडम जहाँ पे सारी रानियों ने शाही स्नान किया, 16 श्रृंगार किया, शिव की पूजा की और अपने आप को जिंदा आग में जलाने के लिए कूद पड़ी। उसके बाद में फिर राजपूतों ने किले के 7 द्वार खोल दिए कि मरो या मारो। उनको पीछे की चिंता रही नहीं, हमारे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है, मरना या मारना। और संजय लीला भंसाली ने फिल्म में दिखाया, पति मारा गया, उसके बाद में रानियाँ 16 श्रृंगार करके जोहर करने जा रही है। फिर रानियाँ श्रृंगार किसके लिए कर रही है? पति तो उसका रहा नहीं, तो श्रृंगार क्यों दिखाया? जोहर सुहागन होता है और सती विधवा होती है। तो फिल्म में ये गलत दिखा दिया, पति मारा गया, रानियाँ मेकअप कर रही है। कौन से हिंदू धर्म में कौन सी लेडीज पति की मृत्यु होने के बाद मेकअप कर रही है? वो गलत दिखाया सर। इसलिए संजय लीला भंसाली को राजपूतों ने जयपुर में बहुत मारा। वो न्यूज़ में पढ़े होगा सर आपने, जयपुर में 12, महाराष्ट्र में सेट जला दिया, हर जगह विरोध हुआ था, पूरे राजस्थान में, हर जगह, पूरे इंडिया में विरोध हुआ था। राजस्थान में पद्मिनी फिल्म को गवर्नमेंट ने अभी तक बैन करा, राजस्थान में रिलीज नहीं हुआ। पूरा इतिहास राजपूतों ये उल्टा दिखाया। यही लोकेशन बताती है, चित्तौड़गढ़ किले का गूगल पे जो सर्च करते हैं आप, ये लोकेशन बताते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को कमांड में एक ही पत्थर के ऊपर 9 फुट। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में एमपी के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। आपने कहावत सुनी कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, थोड़ा देर। लेकिन इस किले पे जो पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इस मंदिर का मूर्ति कला में डैमेज करा दिया खंडित। तो मंदिर का रिपेयरिंग महाराणा मोकुल, महाराणा कुंभा के पिताजी ने इस मंदिर का जीर्ण उद्धार कराया। तो मंदिर को मोकुल जी के मंदिर से भी जाना जाता है। मंदिर के अंदर त्रिमूर्ति है, तो मंदिर के 3 प्रवेश द्वार बने। ऐसा विशाल मूर्ति पूरे इंडिया के अंदर आपको 2 ही जगह देखने को मिलेगा, पहला चित्तौड़गढ़ किले पे, दूसरा महाराष्ट्र के अंदर अजिंठा लगा। एक ही पत्थर में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु। लेकिन कहते हैं कि शिव के 3 रूप है, शिव सृष्टि रचता, शिव पालन करता, शिव विनाश करता। बाकी ब्रह्मा मंदिर पूरे इंडिया के अंदर ओनली पुष्कर के अंदर और कहीं नहीं। एक ही मंदिर ब्रह्मा पुष्कर, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव के 3 रूप। गणपति मूर्ति बहुत देखा होगा आपने, लेकिन गणपति का जो सूंड होता है हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, अधिकतर लेफ्ट साइड में होता है, इसका राइट साइड में। सिद्धि विनायक, दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि, दोनों लड़के शुभ लाभ। और गणपति की एक पुत्री भी थी, माँ संतोषी, जो कॉर्नर पर। ये गणपति फैमिली कंप्लीट होती है। ऐसा मूर्ति बहुत कम चांस में आपको देखना है। तो ये इधर में मूर्ति कला देखनी चाहिए। ये वाला जो आपने पर्स यूज कर रखा है ना, वही फोटोग्राफ सही है।
हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर में कहा जाता है कि हिंदुस्तान को जब गुलामी के समय ब्रिटिश हिंदुस्तान के अंदर आए थे, ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश ये कहते हैं कि लेडीज़ जो पर्स यूज़ करती है वो भी हम लेके आए थे, ब्रिटिश कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में लेडीज़ पर्स का निर्माण तो 11वीं सेंचुरी में हो चुका था। ये 11वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर 11वीं सेंचुरी का, तो 11वीं सेंचुरी में लेडीज़ पर्स का निर्माण होता, तभी इसका मूर्ति बना ना मैडम। कोई भी लुक दिखेगा तो इसका मूर्ति बनेगा। तो हिंदुस्तान के लूटने वाले ब्रिटिश थे, ये आप कह सकते हैं, लाने वाले नहीं, ओनली लूटने वाले। हिंदुस्तान की सारी अमूल्य चीज़ आपको देखना था तो इंग्लैंड के म्यूजियम में जाना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार, उनका सिंहासन, कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड के म्यूजियम में। तो इंग्लैंड वाले तो लूटने आए थे, रख के नहीं गए, वो लूट के लेके। जब मूर्ति की पूजा करते थे बैठे हैं मूर्ति का बैठे राणा प्रताप का हाइट भी 7.5 फीट था। हर किले का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य मेन गेट 7 गेट चढ़ के, जैसे हर गेट बड़े होते थे कि राजा लोग हाथी से घोड़े से पैलेस के अंदर प्रवेश आसानी से कर पाए। लेकिन जो कमरों के जो गेट आप देखेंगे वो गेट छोटे होते थे। पहले हाइट कितना होता था तो भी गेट छोटे बनाते थे। इसका कारण था कि अपनी दहलीज पे तो अपने को सिर झुकाने में कोई लज्जा नहीं है कि अपनी ज़मीन हो, लेकिन बाई चांस दुश्मन भी अपने मेहमान बन के अपने घर पे आए तो अपने सिर को झुका के अंदर प्रवेश करते। इसलिए मुख्य गेट बड़े होते थे और कमरों के गेट छोटे होते थे कि दुश्मन भी आए तो दहलीज पे सिर झुका के प्रवेश करते। ये पूरा जोहर का इतिहास 3 समय का जोहर था। इतिहास में जोहर का एक ही जिक्र है, पद्मनी का जोहर हुआ, लेकिन तीनों समय जोहर हुआ। अनिता कर्णावती का फूल का होता है 3 बार, 1303, 1535, 1568 3 समय हमले तो मैडम 27 हुए थे, लेकिन जो 3 हमले हुए जिन्होंने अंदर प्रवेश किया। तो गाइड फिल्म का गाना सुना है, आज पे जीने की तमन्ना आज भी मरने का रहेगा, वो यही शूटिंग हुआ था। ये ऊपर की दीवार पे वैदा रहमान, इस पे देवानंद को दिखाया गया गाइड फिल्म। और प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो का कुछ अंश है, मतलब पूरे राजस्थान का शूटिंग है गाने का, इसलिए कुछ अंश लिया हुआ। और गाइड फिल्म ऐसा गाना है कि पूरा किले गाना किले पे ही है, हर जगह का। यहाँ का है पद्मिनी महल जो दिखाऊंगा वहाँ का है, पूरा गाना यहाँ का। शहर में सामने में मंदिर है, माँ काली का माता मंदिर, लेकिन 7वीं शताब्दी का इस मंदिर का निर्माण कराया था बप्पा रावल ने, और उसके अंदर में सूर्य मूर्ति स्थापना हुई। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, सूर्य मूर्ति को डैमेज कर दिया, तो मंदिर का जीर्णोद्धार भी राणा कुंभा के शासन काल में हुआ। इसके अंदर में कालिका माँ रंबे माँ की मूर्ति स्थापना की। ये बार का स्टेप आप देखेंगे सर, 7 स्टेप, फिर गैप, फिर 7, फिर गैप, फिर 7, क्योंकि सूर्यवंशी राजा थे इसलिए किले में प्रवेश किया 7 गेट। मंदिर भी प्राचीन मंदिर सूर्य मंदिर था, इसलिए 7 स्टेप। यह है रानी पद्मिनी का महल जल में। गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी इस पैलेस के अंदर, क्योंकि पहले में एसी कूलर वगैरह नहीं था, तो ठंडक के लिए उनके लिए जल महल का निर्माण। इसमें आने जाने के लिए नाव द्वारा एंट्री होता था। तो इस किले पे पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 में। रानी 1302 फर्स्ट हमला रानी पद्मिनी की सुंदरता देखने के लिए उससे हासिल करना, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर वो चढ़ाई नहीं कर पाया, उसको यहाँ से हार के वापस दिल्ली लौटे। तो सेकंड बार इसी किले का जो पंडित था राघव चेतन, वो खिलजी से मिल गया इस किले। तो उस खिलजी ने किले पे सेकंड हमला किया जस्ट उसके 1 साल बाद में 1303 में, और पूरे किले के बाउंड्री को बाहर से 6 महीने तक किले को सील कर दिया। अनाज ऊपर आने बंद कर दिया, या तो भूख से मरो या बाहर जाके लड़ेंगे। लेकिन राजा ने प्रजा को देखते हुए बीच का रास्ता निकाला कि खिलजी ये प्रस्ताव रखता कि मुझे बस पद्मिनी का चेहरा दिखा दीजिए, मैं वापस दिल्ली लौट जाऊँगा। लेकिन शर्त रखी जाती है चेहरा दिखाइए, लेकिन रिफ्लेक्शन द्वारा, आमने सामने फेस टू फेस नहीं, रिफ्लेक्शन द्वारा। तो अलाउद्दीन खिलजी को उस किले के ऊपर बुलाया जाता है। वो जल महल का जो बाहर का जो स्टेप बना हुआ है, सीढ़ी आप देखेंगे ना गेट के सामने सीढ़ी, ऐसी सीढ़ी 10 सीढ़ी काउंट में टोटल, जो अधिकतर सीढ़ी पानी में डूबी। तो कहते हैं कि लास्ट सीढ़ी पे रानी पद्मिनी को बैठाया गया, जस्ट उसके सामने वाला जो रूम बना हुआ
उस रूम के अंदर में अलाउद्दीन खिलजी को इसी एंगल से खड़ा किया गया। हाँ। पद्मिनी को खिलजी के पेट के पीछे में, और जस्ट खिलजी के सामने में एक चांदी का प्लेट लगाया गया था। ओनली रानी पद्मिनी ऐसी रानी थी जिसने किसी मुस्लिम की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने आप को जिंदा आग में जलाया। तो रानी पद्मिनी को तो हिंदुस्तान की राजमाता का दर्जा दिया। हमने टावर बना हुआ है, हाँ। टावर तक महल था, बिल्कुल खंडित हो गया। इस समय पे इसका मरम्मत नहीं हुआ, 200-250 साल तक वीरानी रहा। अभी महल का ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं वही देखने को मिलता है, पीछे का लोकेशन पूरा समाप्त हो गया। जितने भी मंदिर देखिए, हर मंदिर का जो कलश होता है, कलश को मुस्लिम भाषाओं ने तोड़ा हुआ है कि जहाँ पे हिंदू धर्म में ध्वज और कलश लगता है उस वाले से। हिंदू धर्म की मान्यता है कि मंदिर के गेट बंद हो, मूर्ति दर्शन नहीं हो, कलश दर्शन हो जाएंगे, आपके दर्शन मान्य हो जाएंगे। तो और कलश को तोड़ा हुआ, क्योंकि बताने वाले गढ़ के पंडित थे ना, वो जो कहावत है, घर का बेदी लंका ढाए। तो ये इस किले का मेन सूरज पोल गेट, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा किले का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में रखा है। तो पहले में 7 गेट इस साइड बने थे, लेकिन जो पहला हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने 7 गेटों को डैमेज कराया। तो बाद में महाराणा कुंभा ने 1433 के अंदर उन गेटों का निर्माण किया जो भी आपने किया। ओनली आपको ये गेट नया देखने को मिलेगा, जो 1906 के अंदर महाराणा फतेह सिंह जी ने अंग्रेजों के शासन काल के गेट को दोबारा बनाया। तो ज़मीन से अभी आप 580 फीट के हाइट पे खड़े हैं, जमीन लेवल से, और बॉम्बे समुद्र सी लेवल से 1850 फीट हाइट पे खड़े हैं। सामने जो पहाड़ी बनी हुई देखेंगे आप, पहली वाली फर्स्ट वाली पहाड़ी का शेप देखिए आप, जैसे कोई इंसान सोया हुआ। फर्स्ट वाली पहाड़ी का जो शेप है, फर्स्ट में सिर बना हुआ, गले का गेप हो गया, सीने का उठाव, पेट। इस वाली पहाड़ी के पीछे में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी छावनी का पड़ाव डाला, दोनों पहाड़ी के बीच सेंटर, कि यहाँ के राजपूतों को मालूम ना हो सके उनके पास कितनी सेना। राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाने के बाद किले के अंतिम गेट के रतन सिंह जी छोड़ने के लिए गए, तो वहीं से खिलजी रतन सिंह जी को धोखे से बंदी बना के अपने गिरोह में लेके चले, और वहाँ से पद्मिनी को संदेशा भिजवाया जाता है कि अगर तुम अपने हस्बैंड की सलामती चाहती हो तो तुम हमारे पास आओ। तो रानी जितनी सुंदर थी उतनी चालाक थी। रानी संदेशा भिजवाती, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहला तो मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ 700 लेडी चौड़ाई, आप 700 पालकी का प्रबंध कीजिए, और जो गद्दार राघव चेतन आपसे मिला उसका कटा हुआ सर मेरे को चाहिए। तो खिलजी ने दोनों शर्तें निभाई, राघव चेतन का कटा हुआ सर और 700 पालकी गढ़ के ऊपर भेजी। रानी पद्मिनी ने हर पालकी में दासी के स्थान पे एक वीर योद्धा जेंट्स को बैठाया, और मेन जो पालकी थी रानी पद्मिनी की, उसमें अपने भाई गोरा को लेडीज के कपड़े पहने के इस पालकी के अंदर बैठाया। पालकी यहाँ से रवाना होती, खिलजी के खेमे के पास पालकी पहुँचती है, जो गोरा का भाई था बादल। खिलजी से शर्त रखता, हम रानी को लेके आ गए, आप राजा को हमारे हवाले कीजिए। तो जैसे राजा उनके हवाले था, राणा के जो वफादार सैनिक थे रतन सिंह जी, वो वहाँ से छुड़ा के किले के ऊपर लेके आ गए। उनकी जो सेना की तादाद राजपूतों को मालूम हो चुकी थी कि हम लड़ेंगे तो भी मरेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो अंदर भूख से मरेंगे। तो रानियों ने राजाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रानियों ने पहले अपने आप को जिंदा आग में जलाया, उसके बाद में फिर राजपूतों ने किले के 7 गेट खोल दिए कि मरो या मारो। और फिल्म में ये गलत दिखा दिया, पति मारा गया और रानियाँ मेकअप कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं। और रतन सिंह जी ओरिजिनल में खिलजी बंदी बना के यहाँ तक ही रखा था, और फिल्म में दिखा दिया बंदी बना के दिल्ली लेके चला गया। दिल्ली यहाँ से 600 किलोमीटर, यहाँ से छुड़ा के लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ से छुड़ा के लाना पॉसिबल नहीं है, कि दिल्ली यहाँ से समथिंग 600 किलोमीटर दूर है। तो खिलजी दिल्ली से यहाँ तक आया था कि कितने साम्राज्य बीच में आए थे, हर साम्राज्य ने उसके साथ जंग तो नहीं लड़ा, उस साम्राज्य ने सपोर्ट भी किया, इसलिए उसकी सेना की तादाद बढ़ती गई। तो वो तो सपोर्ट खिलजी का ही करेंगे, खिलजी को रतन सिंह वहाँ से छुड़ा के लाएंगे तो खिलजी का सपोर्ट करेंगे। तो वो कहानी गलत दिखाई। और फिल्म में ये भी दिखाया कि रानी पद्मिनी 700 पालकी के साथ रतन सिंह जी को छुड़ाने के लिए रानी पद्मिनी दिल्ली गई। रानियाँ महलों से बाहर नहीं निकलती, उसको फिल्म में राज्य से बाहर निकाली, ये भी विरोध का कारण। इसलिए तो राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान के अंदर में पद्मिनी फिल्म को अभी तक बैन करा, क्योंकि राजस्थान का मतलब ही राजाओं का स्थान है, पूरा राजपूत है, इसलिए राजस्थान में फिल्म अभी तक नहीं चला, बैंड राजस्थान। ये गेट सेफ्टी के लिए लगाया जाता है,
इसको तोड़ने के लिए भारी जानवर हाथी का यूज होता है। हाथी को घोड़ा तोड़ा था इसको। तो हाथी को मैडम नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, ड्रिंक वगैरह कुछ भी, कि हाथी पहाड़ है। लेकिन अकेले चलेंगे तो गेट को नहीं तोड़ पाएगा। तो उसको तोड़ने के लिए फिर हाथी के आगे कैमल ऊँट को खड़ा किया। हाथी ने ऊँट के ऊपर प्रहार किया, ऊँट मारा गया। फिर गेट को तोड़ के अंदर प्रवेश किया। क्योंकि राजस्थान में वो सस्ते पाए जाते हाथी का वैल्यू होता है, इसलिए किले के मुख्य गेटों को तोड़ के अंदर रहती है। ये गेट 1906 में बना, इसलिए लोहे के सारे कम्प्लेक्स सुरक्षित है। अभी जो 7 गेट आप रिटर्न होंगे ना, उन गेटों को सारे जो देखेंगे आप टूटे हुए, झुके हुए। जो हाथी के पास से लकड़ी के गेट खुल गए वो बच गए, और जो गेट नहीं खुले उनको बारिश से समाप्त कर दिया। क्यों? अकबर के समय बारूद आ चुका। तो पद्मावती फिल्म में दिखा है खिलजी बारूद से हमला कर रहा। खिलजी के 100 साल बाद में बाबर आया था। तो हिंदुस्तान के अंदर तोपे लाने वाला बाबर था, तो खिलजी तोपे कहाँ से लेके आया? वो भी गलत थी। फिल्म टूटा के इतिहास जो जानते हैं उनको बिल्कुल फिल्म गलत लगा, जो नहीं जानते इसलिए ज़्यादा तारीफ हुई। बाकी इतिहास पूरा राजपूतों के खिलाफ है। उन्होंने भी अपनी याद के लिए जैन मंदिर, जैन स्तंभों का निर्माण किया। तो इस टावर का हाइट है 75 फीट हाइट है, और 64 सीढ़ी चढ़ने के लिए बना है। 7 मंजिल का बना हुआ टावर है 12वीं शताब्दी का। इसी को देखने के बाद इसके 200 साल बाद में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। का निर्माण हुआ था 1528 में। महाराणा रतन सिंह जी द्वितीय, फर्स्ट वाले पद्मिनी वाले हस्बैंड का नाम भी रतन सिंह जी था, और इनका नाम भी रतन सिंह जी था। लेकिन रतन सिंह जी इनके और उनके बीच में समथिंग 200 साल का डिफरेंस। वो 13वीं शताब्दी का, ये 15वीं शताब्दी। लेकिन जब ये किला अकबर के अंडर में जा चुका था पूरा किला, तब इस पैलेस का निर्माण हुआ। तब पैलेस का जो लोकेशन लुक आप देखेंगे मुगल शैली में, पूरा ऊपर की गुम्बद वगैरह जो देखें रहे तो राजपूती अंदर, इसलिए मंदिर के प्रांगण के अंदर में ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व दिशा में होता है, जो पूर्व दिशा में बना हुआ। इसी के पीछे में जो ये गोलाकार जो बना है, उस समय का ये मिक्सर था। जैसे अभी सीमेंट प्लांट पाए जाते हैं, पहले सीमेंट नहीं होते थे, कच्चे पत्थर, नारियल के छिलके, कांच का बुरादा, गोंद, अलग अलग मट्टी की दालें जो बैल द्वारा मिक्स की जाती, उससे चूना बनता है, जिससे दीवारें अभी तक मजबूत है। तो पैलेस के अंदर एंट्री सामने से होगा आपका। प्रवेश होता था सामने से। तो जो कोई भी राजा से गेस्ट मिलने के लिए आते तो उनका पहले ढोल नगारों द्वारा स्वागत होता था, सहनाई बजाई जाती थी। तो ये उस समय के सामने में उन्हीं बैठक के लिए ढोल नगारे बजाने के लिए, सहनाई बजाने के लिए पहले एंट्री जैसे हुआ सामने से यहाँ पे रात से नीचे करते थे। किले के राजपूतों के जो महल होते हैं, कमरे के आगे में फ्रंट साइड का लोकेशन कभी नहीं दिखेगा। गेट के आगे में जैसे एंट्री करेंगे सामने का लोकेशन नहीं दिखेगा, फ्रंट पे दीवार होगी, फिर राइट और लेफ्ट दोनों साइड में रास्ते होंगे। जैसे एंट्री किया ये दीवार होगा, या तो इधर से रास्ता होगा या इधर से होगा। जस्ट सामने से आगे का लोकेशन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि राजपूतों में पर्दा होता, तो महल के अंदर में ये पर्दे के लिए लोकेशन दीवार बनाई जाती है। यहाँ पे नृत्य होता था, स्वागत जो होते थे उनके स्वागत के लिए। ये राजाओं का जो राजसी दरबार लगता है, महल में कोई भी फंक्शन हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, राजा और रानी के बैठने के लिए यहाँ पे दासियाँ नृत्य करती थी।
ये दासों के रूम में चेंचिंग रूम वगैरह, जस्ट इसके ऊपर में स्टेडियम है, राजाओं के पंडित पुरोहित सेनापति बैठने के लिए स्टेडियम है। ये पूरा हिस्सा नया बना है, पूरा हिस्सा नया बना है जी। पैलेस के अंदर में बहुत सारे अंडरग्राउंड रास्ते भी होते थे, लेकिन आज़ादी के बाद को गवर्नमेंट ने सारे अंडरग्राउंड रास्तों को सील कर दिया। ये साइड देखिए, गेट आपको देख रहे हैं, ये अभी सील किया। और टैंक दिखाया था ना आपको, गौमुख टैंक शिव मंदिर के पीछे, तो रानी यहाँ से वहाँ तक नहाने के लिए जाती थी, लेकिन इसको सारे गवर्नमेंट ने सील कर दिया, बंद कर दिया। अभी भी रास्ता है, रास्ता अंदर से देखो, अंदर से रास्ता कंप्लीट है। हाँ। लेकिन बाहर से दीवार सील कर दिया, क्यों? अजनबी एक दो लालच में जाएगा अंदर, एक तो इतिहास की जो जानकारी रखता है बंदा, इतिहास की जानकारी रखने वाला, खजाने की लालच है। मेरा नाम कमलेश सालवी है, मैं आपका टूरिस्ट फैसिलिटेटर गाइड बोल रहा हूँ, और मेरे नंबर है 8290859928। कभी भी आओ सर, नेक्स्ट बार सेवा का मौका देना। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट। और आई होप आज की वीडियो में आपको चित्तौड़गढ़ से रिलेटेड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।